बंगाल में बीजेपी ने हिंदुत्व का वो रूप दिखाया जो उत्तर भारत से बिल्कुल अलग था। मांस भात खाते हुए जय श्री राम के बजाय मां काली का नाम लेते हुए बीजेपी ने आखिरकार बंगालियों के घर में अपनी झोपड़ी बना ही ली। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं बीजेपी की जीत के पीछे 5 फॉर्मूले जिसने बीजेपी को जीत दिलाई। हृदय माझे काबा नयने मदीना हमार हृदय माझे काबा नयन। फॉर्मूला नंबर 1, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण फैलाया गया। बंगाल में बीजेपी ने मांस भात और मां काली के दम पर हिंदू वोटर साधी। 2011 में खाता ना खोल पाने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में सरकार बनाने वाली है। पिछले 2 चुनाव के आंकड़े साफ बताते हैं कि बीजेपी को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला। इसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने 2 बड़े दाव चले और ये थे मांस भात और जय मां काली। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद हो जाएगा। बीजेपी माछे भाते बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी। इसके पलटवार में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाई। मछली के साथ प्रचार हुआ। शाह ने भी कहा कि मांस भात खाने वाला ही बंगाल का सीएम होगा। उत्तर भारत में हिंदुओं को शाकाहार से जोड़ा जाता है, लेकिन बंगाल में शक्ति की पूजा सर्वोपरि है, जिसमें मछली को महाप्रसाद माना जाता है। इसी दाव को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने जय श्री राम के बजाय जय मां काली का नारा लगाया, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय मां काली से काउंटर किया गया था, जिसका उसे फायदा हुआ। बीजेपी ने इससे सीख ली। वहीं टीएमसी सांसद सयानी घोष ने मुस्लिम इलाकों की रैलियों में मेरे दिल में काबा और मेरी आंखों में मदीना गीत गाया। इसको लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी नेताओं ने काली बनाम काबा मुद्दा बनाया। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। बंगाल में बीजेपी के पक्ष में रहा एसआईआर। पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर में 91 लाख वोटर के नाम हटाए गए। पिछले चरण में 64 लाख और फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख। कुल वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए नामों में से 57.47 लाख हिंदू यानी कि 63% और 31.1 लाख मुस्लिम हैं यानी कि 34% मुस्लिम आबादी है। जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य में 27% ही मुस्लिम आबादी है। बीजेपी की जीत में एक भूमिका बंगाल में एसआईआर से मुस्लिम वोटरों की घटी संख्या भी है। हालांकि ये दुनिया में लोकतंत्र पर होने वाली बहसों का हिस्सा हो सकता है। एसआईआर की न्यायिक प्रक्रिया के डेटा एनालिसिस के मुताबिक 45 सीटें ऐसी हैं जहां 2021 के हार के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे हैं। इनमें से 41 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। यह है बंगाल में ममता की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। 2011 के बाद लगातार 15 सालों से टीएमसी सत्ता पर काबिज है और ममता बनर्जी सीएम है। इतने लंबे शासन में एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि टीएमसी ने इससे निपटने के लिए 74 विधायकों के टिकट काट दिए और 15 विधायकों की सीट बदल दी। देखिए, अब ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि किसी भी सरकार के लिए 3 कार्यकाल यानी कि 15 साल बहुत होते हैं। खासकर डिजिटल के दौर में लाखों युवा वोटर्स ने टीएमसी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार देखी ही नहीं। बीजेपी ने भी इसी एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया और टीएमसी नेताओं के खिलाफ करप्शन और सिंडिकेट राज का मुद्दा बनाया। संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं को सिस्टम की नाकामी बताया। घुसपैठ, सुरक्षा और बेरोजगारी का नैरेटिव सेट किया गया। अब बढ़ते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ। ये था बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की खास तौर पर नब्ज टटोली। ममता बनर्जी ने टीएमसी के लिए महिला वोट बैंक तैयार किया, जिसके दम पर वो सत्ता में काबिज होती रही। इसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने हर महीने 3000 रुपए का वादा किया। मैनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़े 15 वादे किए, जैसे कि सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, फ्री बस सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 5वां फॉर्मूला है महिला आरक्षण से जुड़ा नया बिल लोकसभा में गिरना और मोदी जी का उसी दिन देश के नाम संबोधन। चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने संसद में विशेष सत्र बुलाकर 3 बिल पेश किए। कहा कि ये बिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी परिसीमन कराना चाहती है। सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और बिल
पास नहीं हो सका। इसी का फायदा उठाकर बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि वो महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रही है, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े किए। बीजेपी ने इस नैरेटिव को साधने के लिए इन मामलों के बड़े चेहरों को टिकट दे दिया। संदेशखाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजीकर केस रेप में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से टिकट दिया। रेखा पात्रा ने 1 लाख से ज्यादा और रत्ना देवनाथ ने 28,000 से ज्यादा के मार्जिन के साथ जीत हासिल की। तो ये थी बीजेपी की 5 एकदम सटीक फॉर्मूले जिसके सहारे बीजेपी बंगाल की कुर्सी पर काबिज होने में सक्षम रही। इस वीडियो को एडिट किया है अंबुज यादव ने। मेरा नाम है राहुल। देखने के लिए बने रहिए संगम वॉइस पर।